पर उपस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र जी, राम प्रवेश राम जी, अरविंद जी और हमारे समाज के बुजुर्ग बालो बाबा, अमितचंद चाचा जी, देविंदर भाई जी और राजदेव भाई जी और हमारे कमेटी के सभी युवा साथी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने आज ही के दिन अंतिम सांस लिए थे। इस देश के लिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, जो लिखकर दिए है, वो कोई कम नहीं है। हम सबके अधिकार के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, छोटे बड़े बुजुर्गों सबको एक सम्मान मिले, इसके लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान लिखकर दिया था। आज हम लोग उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारे समाज के, हमारे कमेटी के सभी नौजवान युवा साथी, हमारे समाज के सभी बुजुर्ग, माता एवं बहनों, आप लोग बाबा साहब के इन बड़ी उपलब्धियों को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा था। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप लोग जानते हैं कि जो समाज संगठित होगा, जो परिवार संगठित होगा, वही लोग मजबूत रहेंगे। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग संगठित हैं। अगर संगठित नहीं होते तो हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम नहीं कर पाते, एक प्रोग्राम नहीं कर पाते, यहाँ बैठ नहीं पाते। हम लोग हर हाल में पूरे समाज को संगठित रहने की जरूरत है। अभी संघर्ष बहुत आगे तक करना है। हम लोग याद है कि 2016 में एक छोटा सा कमेटी, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी, उस कमेटी का गठन इसी समाज के द्वारा, इसी समाज के नौजवान साथियों के द्वारा यही मंच पे, यही जगह पे निर्णय लिया गया था। तो समाज के सहयोग से यह फैसला लिया गया था कि कमेटी का गठन होना चाहिए। उस समय से लेके अभी तक आप याद कीजिए, वो वक्त कैसा था 2016, आज 2024 में हम लोग यहाँ है। हम लोग उस समय से इस रमदास मंदिर को बनाने के लिए पूरे समाज मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ तो कुर्बानी होता ही है। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज के विपरीत दिशा में चलते हैं। लेकिन एकता टूटता लोगों से घबराने की बात नहीं है। एक दिन यहाँ पर हम अपनों को विश्वास दिलाते हैं कि वैशाली जिला में सबसे भव्य रमदास मंदिर इसी जगह पर बनेगा। ये हम अपनों को विश्वास दिलाते हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो यह रमदास मंदिर बनकर तैयार हो। इसके लिए पूरे समाज के लोग, हमारे कमेटी के लोग जो यहाँ पर है, हम उनको भी याद करते हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे कमेटी के लोग नहीं है, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो प्रदेश में है, चाहे किसी भी देश के किसी भी राज्य में हो, उनके सहयोग के द्वारा ही यह कार्यक्रम होता है। हर साल इसी तरह यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उन सभी का योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान तो इस समाज के लोगों का है, जिन्होंने हर वक्त जब उनको बुलाया जाता है, जब किसी सभा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वो समय से आ जाते हैं। और हमारे कमेटी के नौजवान साथी, उन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार कमेटी के साथ मदद कर रहे हैं।
समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी परिवार में अगर कोई सुख दुख कोई समस्या होता है तो सबसे पहले कमिटी के लोग पहुंचते हैं, चाहे रात हो या दिन हो या जब हो, तो कमिटी के लोग पहले पहुंचते हैं। हर सुख दुख में आपके साथ यह कमिटी आपके साथ खड़ा है। आप लोगों को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तीन चीज जिस समाज में अपना लिया, इस तीन चीज को जिसने गांठ बांध लिया, वह समाज कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, वह समाज हमेशा मजबूत होगा। इसीलिए हम फिर से एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी गार्जियन है, जितने भी नौजवान है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को कम से कम पढ़ाए। हम जानते हैं कि वो लोग, हमारा समाज शुरू से आर्थिक स्थिति कमजोर है हमारे समाज को, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, गरीब परिवार में, गरीब समाज से कोई IPS बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई चाय बेचने वाला का बेटा कभी डॉक्टर बनता है तो कभी IPS बनता है। इसीलिए आप लोग हिम्मत नहीं हारे कि हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, नहीं पढ़ा पाएंगे। पढ़ाइए, आपके लिए सरकारी स्कूल है, आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए और उन्हें जरूर पढ़ाइए। आप महीना के 1000 रुपया अगर तय कर लेंगे कि अपने बच्चों में खर्च करना है, तो आपका बच्चा देखिएगा सबसे बड़ा फायदा होगा, औरों की तरह होगा। आप 150,000 500 नजायज खर्चा कर देते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब हम अपने बात को यहीं पे खत्म करेंगे और हम सबके बीच यहाँ पर जदयू के नेता महेंद्र राम जी आ गए हैं। हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे और यहाँ पर वो आ चुके हैं।